स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव टू पैसिव। उसमें हम लोग जाने थे कि उसके रूल्स के बारे में, कि उसको बनाने के लिए क्या नियम है, उस नियम के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग आ रहे हैं कि कैसे उसको बनाएं। तो आज हम लोग स्टार्ट फिर से कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव, और एक्टिव टू पैसिव में आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग पिछले ही क्लास में जान चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस के 3 टेंस ऐसे हैं जिसका पैसिव बनता है। एक टेंस का पैसिव नहीं बनता है और वह टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें पहले हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे इज का, एम का और आर का। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा वह होगा बीइंग का। और थर्ड नंबर का टेंस जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीन का। हम यहाँ तीनों टेंस को मिलाकर दिए हैं। इधर हम एक्टिव वॉइस में लिखे हैं और इसी को हम यहाँ पैसिव वॉइस में लिखे हैं। तो हम लोग पिछले ही क्लास में जाने थे कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के 5 नियम हैं। पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। दूसरा नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तीसरा नियम है मेन वर्ब को वर्ब 3 में बदलना है। और चौथा नियम है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम लोग जान गए 3 टेंस के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो 3 टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा इसके बारे में हम जान रहे हैं। और 5वां नियम हमारा था मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करें। तो इन्हीं 5 नियम का प्रयोग करके हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसके लिए सिर्फ 2 चीज पर ध्यान देना है। पहला है कि जब तक हम सेंटेंस पहचानेंगे नहीं कि वह कौन सा टेंस में है तब तक हम उसको पैसिव नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है टेंस को पहचानना कि कोई भी सेंटेंस है तो वह कौन से टेंस में है। जब हम टेंस ही अगर नहीं पहचानेंगे तो फिर हम इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जब हम टेंस पहचानेंगे तभी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग होगा, किस में बीइंग का प्रयोग होगा और किस में बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद दूसरा चीज हमारा आता है कि वर्ब के तीसरे रूप को भी हमको जानना पड़ेगा। जब तक हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को नहीं जानेंगे, यानी कि तीसरे रूप को नहीं जानेंगे, तब तक हम उसको बना नहीं सकते हैं। क्योंकि इसमें सभी कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी टेंस में हो, मेन वर्ब को वर्ब 3 में हमको बदलना है। तो वर्ब 3 हमको जानना पड़ेगा। तो यहाँ हम आते हैं 3 टेंस, और 3 टेंस तो हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग और प्रेजेंट परफेक्ट में बीन। तो हमको थोड़ा सा पहचानने के लिए इसको और भी हम इजी बना देते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हमारा कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसमें पहले से ही इज, एम और आर रहेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहा तो हेज या हेव पहले से ही रहेगा वहां। तो हेज और हेव अगर है तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसको हमको बीन का प्रयोग करना है। और अगर सेंटेंस में इज एम आर रहे तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो वह सेंटेंस है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और उसमें हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। और कोई भी सेंटेंस हो जिसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग हुआ है और हेल्पिंग वर्ब वहां कुछ ना हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो हम समझ जाएंगे कि वह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है और उसमें हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम आते हैं पहला, यहाँ एक्टिव वॉइस है। पहला जो हमारा नंबर है और वो सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। राम हमारा ये सब्जेक्ट है, ये राइट्स हमारा वर्ब है और ये अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हम जान गए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब 5 पहले से जो मेन वर्ब है वो हमारा वर्ब 5 में है। इसका मतलब ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसमें हमको इज एम आर का प्रयोग करना है। अब हम आते हैं कि कैसे उसको पैसिव में बदलें। तो हम यहाँ पर जान गए कि सब्जेक्ट हमारा राम है, राइट्स हमारा वर्ब है और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। पहला नियम बनाने का जो 5 नियम हम लोग याद किए हैं। पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। ये राम सब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट में बदल दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ का, इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ राम को हम इधर ले आए। पहला नियम खत्म हो गया। दूसरा नियम हमारा बोल रहा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। ये ऑब्जेक्ट था अ लेटर, इसमें एक्टिव में पैसिव में हम इसको सब्जेक्ट बना दिए। सब्जेक्ट यानी कि
पहले लिख दिए, कर्ता बना दिए इसको, या लेटर हो गया। दूसरा नियम भी खत्म हो गया। तीसरा नियम हमको बोल रहा है मेन वर्ब को वर्ब 3 में बदले। तो ये मेन वर्ब हमारा राइट्स था, इसको हमको वर्ब 3 में बदलेंगे, तो वर्ब 3 में बदले तो ये हमारा हो गया रिटन। 3 नियम खत्म हो गया। अब हमारा चौथा नियम आता है मेन वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो यहां हम जान गए कि यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब है इज, एम और आर। तो हमको ये इतना पता चल गया कि रिटन जो लिखा हुआ है वर्ब 3 उससे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हमारा जो सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो अ लेटर हुआ, तो अ लेटर के साथ एम नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ इज। हम यहाँ प्रयोग किए इज का। 4 नियम भी खत्म हो गया। अब 5वां नियम हमारा बोल रहा था मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करें। ये बाय का भी प्रयोग कर दिए। तो यहां एक्टिव में था राम राइट्स अ लेटर, पैसिव में हो गया अ लेटर इज रिटन बाय राम। इसी तरह से फिर दूसरा सेंटेंस में आते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है कमला इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहां पहले से इज है, हम यहां पहले ही जाने हैं कि इज ए मार रहे, तो हम समझेंगे वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें हमारा ये सब्जेक्ट है, ये सिंगिंग हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर से इसमें 5 नियम का हम प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, नेम है इधर कमला, कमला इधर लाएंगे, कमला ही रहेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, यहां ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहां सब्जेक्ट बना दिए। तीसरा वर्ब यहां 4 में है, इसको हम वर्ब 3 में बदले तो ये संग हो गया। चौथा नियम, इससे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा बीइंग का। 5वां नियम हमारा बोल रहा है मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करें। हम यहां बाय का प्रयोग कर दिए। अब यहां पहले से ही हेल्पिंग वर्ब था, क्या था, कमला के साथ इज था, ए सॉन्ग के साथ भी क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। यह हेल्पिंग वर्ब पहले से था, इसलिए हम उसको वहां पर ऐड कर दिए। यहां था कमला इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पैसिव में हो गया अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय कमला। इसी तरह से तीसरा हम आते हैं रोहन हैज रिटन ए पोयम। अब यहां हेज आया है, हम पहले ही जाने हैं कि अगर हेज या हेब रहे सेंटेंस में तो समझना है कि वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसमें भी हम देखते हैं ये रोहन हमारा सब्जेक्ट है, ये रिटन हमारा वर्ब है, ये पोयम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहां पहले हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ये रोहन इधर है, इसको लाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये रोहन हो गया। दूसरा हमारा नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, ये अपोयम में यहां ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहां बना दिए सब्जेक्ट। तीसरा नियम हमारा है वर्ब को वर्ब 3 में बदले, ये वर्ब 3 में पहले से ही है, इसको सीधे हम लाएंगे और यहां पर लिख देंगे, ये वर्ब 3 में ही था। चौथा नियम है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। हम जान गए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीन का प्रयोग होता है, हम यहां बीन का प्रयोग कर दिए। 5वां नियम मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करें, यहां मेन वर्ब के बाद हम प्रयोग कर दिए बाय का प्रयोग किए। अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां हम देखें पहले से ही एक हेल्पिंग वर्ब यहां था, तो इसलिए हम फिर से हेल्पिंग वर्ब हैज को यहां पर हम ऐड कर दिए। तो यहां हमारा सेंटेंस था रोहन हैज रिटन अ पोयम, इसका पैसिव बन गया अ पोयम हैज बीन रिटन बाय रोहन। इसी तरह से हम आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है दे टीच अस। यहां कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब फिर से आते हैं पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। ये दे इधर सब्जेक्ट है, इधर हम ले आएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये क्या हो गया, देम हो गया, क्योंकि हम पिछले क्लास में जान चुके हैं कि अगर दे सब्जेक्ट रहे उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वह देम हो जाएगा। दूसरा नियम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, यहां ऑब्जेक्ट है अस, इसको सब्जेक्ट बनाएं तो ये हमारा बन गया वी, क्योंकि हम पहले ही पिछले क्लास में हम जान चुके हैं अगर वी सब्जेक्ट रहे तो उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वह अस होगा, और अस अगर ऑब्जेक्ट रहे उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह वी हो जाएगा। तो यहां वी हो गया। अब टीच का हमको तीसरा रूप का प्रयोग करना है, टीच का तीसरा रूप का प्रयोग किए तो ये टॉच हो गया। चौथा नियम हमको बोल रहा था टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। अब ये हम जान गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वी, तो वी के साथ इज भी नहीं होगा और एम भी नहीं होगा, तो वी के साथ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हम प्रयोग किए आर का। 5वां नियम हमारा बोल रहा है मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करें, हम यहां बाय का प्रयोग कर दिए। तो हमारा जो सेंटेंस था दे टीच अस,
इसका पैसिव बन गया वी आर टच बाय देम। इसी तरह से आते हैं 5 नंबर के सेंटेंस में। 5 नंबर का हमारा सेंटेंस है सी इज टीचिंग देम। यहां पहले से ही इज आया है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पहला नियम में आते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। ये सब्जेक्ट हमारा सी है, इधर हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो ये हो गया हर, क्योंकि हम पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सी हो उसको ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो वह हर हो जाएगा। उसके बाद हम जाने कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। ऑब्जेक्ट हमारा इधर देम है, इसको अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा दे। अब हमको तीसरा नियम का प्रयोग करना है। तीसरा नियम है कि मेन वर्ब को वर्ब 3 में बदलें। ये वर्ब 4 में है, इसको हम वर्ब 3 में यहां बदल दिए। चौथा नियम बोल रहा है कि मेन वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। हम यहां जान गए कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का प्रयोग किए। पांचवा नियम हमारा है मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करना है। हम यहां बाई का प्रयोग कर दिए। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब एक पहले से था, सी के साथ इज था, लेकिन दे के साथ इज नहीं होता है, इसलिए दे के साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, आर का। तो इज को हम चेंज कर दिए किसमें, आर में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम जान रहे हैं सी के साथ इज होता है, लेकिन दे के साथ अगर इज लिखेंगे तो वह सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दे के साथ क्या होता है, आर होता है, तो इज को हम चेंज कर दिए आर में। तो यहां हमारा सेंटेंस था सी इज टीचिंग देम, और पैसिव में वो बन गया दे आर बीइंग टॉच बाय हर। इसी तरह से 6 नंबर में हम आते हैं, कमला हैज टॉच अस। कमला हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये टॉच हमारा हो गया वर्ब, और ये अस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हैज हेल्पिंग वर्ब है पहले से ही। अब हमको इसमें पैसिव में चेंज करना है। पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। ये कमला इधर है, इसको इधर लाएंगे, ये कमला भी यहीं पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वह एक नेम है। दूसरा नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। ये अस है, इसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, ये हमारा हो जाएगा वी। तीसरा नियम है वर्ब को वर्ब 3 में बदलें। ये टॉच पहले से ही वर्ब 3 में है, सीधे हम ले आएंगे और यहां पर रख देंगे, ये वर्ब 3 ही है। चौथा नियम है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें मेन वर्ब से पहले। हम जान गए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का प्रयोग होगा, तो हम यहां पर प्रयोग कर दिए बीन का। चौथा नियम है कि मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करें, तो इस तरह से हमारा हो गया यहां पर बाय। अब यहां पर देख रहे हैं कि कमला के साथ हेज हेल्पिंग वर्ब के रूप में था, लेकिन वी के साथ हेज नहीं होता है, वी के साथ क्या होता है, हैव होता है। ये टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वी के साथ हम यहां हेज नहीं लिखकर हेज के जगह पर इसको चेंज कर दिए और कर दिए हैव। तो यहां हमारा सेंटेंस था एक्टिव में कमला हैज टॉच अस, इसका पैसिव वॉइस बन गया वी हैव बीन टॉच बाय कमला। तो इस तरह से हम यहां आज प्रेजेंट टेंस के 3 टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये 3 टेंस के 2-2 सेंटेंस को हम बनाएं और देखें कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से हम उसको 5 नियम का प्रयोग करके पैसिव वॉइस में बदलें, और आसानी से इसमें किसी भी तरह का कोई भी ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा याद करने लायक कुछ ये है नहीं। सिर्फ पिछले क्लास में जो हम नियम पढ़े थे उन नियमों को याद करना है, और अगर वो नियम याद हो गया तो हम आसानी से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, सिर्फ 5 नियम का प्रयोग करके। ये 5 नियम का प्रयोग करेंगे तो आसानी से, और सिर्फ इसमें 2 चीज़ ध्यान देना है। पहला चीज़ है टेंस को पहचानना कि कौन सा सेंटेंस जो है वह कौन से टेंस में है, और वर्ब के मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को यानी कि तीसरे रूप को जानना कि उसका तीसरा रूप क्या है। अगर ये 2 चीज अगर हम सही से याद कर लेते हैं और तो 5 नियम का प्रयोग करके हम आसानी से कोई भी सेंटेंस को आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदल सकते हैं। तो आज हमारा ये प्रेजेंट टेंस था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट टेंस के, पास्ट टेंस में भी 4 टेंस है, लेकिन 4 टेंस में 3 टेंस का पैसिव बनता है, और वह 3 टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस के सेंटेंसों को बनाने का
अभ्यास करेंगे और उसके रूल्स को सीखेंगे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस को हम बदलें। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं पास्ट टेंस के साथ, और पास्ट टेंस के 3 टेंसों के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम लोग बदलेंगे।